नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग जो बिल्कुल एक जैसा टैलेंट रखते हैं, एक जैसी मेहनत करते हैं, फिर भी उनमें से एक आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। क्या फर्क है उनमें? क्या ये किस्मत है या कुछ और? आज की ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि आपके खुद के दिमाग के बंद दरवाजों को खोलने की एक चाबी है। बुक एज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, एथलीट्स और पेरेंट्स की सोच को बदल दिया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कैरल ड्वेक की कालजयी रचना माइंडसेट। इस किताब को 40 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। सोचिए ये कितनी पावरफुल होगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर ओपरा विनफ्रे तक हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थकता। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इन पन्नों में? चलिए आज इस 10 मिनट के सफर में अपने माइंडसेट को डिकोड करते हैं। चैप्टर 1, दो दुनिया, फिक्स्ड बनाम ग्रोथ। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि हमारे सिर के अंदर दो तरह की दुनिया बसती हैं, दो तरह के दिमाग, और आपका पूरा जीवन, आपकी खुशी, आपकी दौलत, आपके रिश्ते, सब इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस दुनिया में रहते हैं। पहली दुनिया है फिक्स्ड माइंडसेट। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो मानता है कि उसकी बुद्धि और टैलेंट पत्थर की लकीर है। मैं तो ऐसा ही पैदा हुआ हूं, मेरी मैथ्स कमजोर है और हमेशा रहेगी, मेरे पास बिजनेस वाला दिमाग नहीं है। ऐसे लोग हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके लिए फेलियर का मतलब है अयोग्य होना। अगर वो हार गए तो वो मान लेते हैं कि वो लूजर हैं, इसीलिए वो रिस्क लेने से डरते हैं। अब दूसरी दुनिया देखिए, ग्रोथ माइंडसेट। यहाँ लोग मानते हैं कि उनका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना इसे ट्रेन करोगे ये उतना ही मजबूत होगा। इनके लिए टैलेंट तो बस शुरुआत है, मंजिल नहीं। ये लोग फेलियर से टूटते नहीं है, बल्कि पूछते हैं इस हार ने मुझे क्या सिखाया। दोस्तों जरा रुकिए और खुद से पूछिए, जब आपको कोई मुश्किल काम मिलता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप घबरा जाते हैं या आप एक्साइटेड होते हैं? यहीं छिपा है आपके माइंडसेट का राज। डॉक्टर ड्वेक ने एक रिसर्च की। उन्होंने कुछ बच्चों को एक पहेली, पजल हल करने को दी। कुछ बच्चों ने उसे आसानी से कर लिया। ड्वेक ने आधे बच्चों की तारीफ उनके टैलेंट के लिए की, वाह तुम बहुत स्मार्ट हो, और बाकी आधी बच्चों की तारीफ उनकी मेहनत के लिए की, वाह तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। पता है क्या हुआ? जब अगली बार उन्हें और मुश्किल पहेली दी गई तो जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था उन्होंने हार मान ली। उन्हें लगा कि अगर वो फेल हुए तो लोग उन्हें स्मार्ट नहीं समझेंगे। लेकिन जिन बच्चों की कोशिश की तारीफ हुई थी उन्होंने उस मुश्किल पहेली का आनंद लिया। यही है इस किताब का सबसे बड़ा सबक। कभी भी अपने बच्चों या खुद की तारीफ टैलेंट के लिए मत करो, हमेशा प्रोसेस और मेहनत के लिए करो। चैप्टर 2, खेल, बिजनेस और रिश्तों का आईना। अब बात करते हैं मैदान की। क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में सिर्फ वही जीतता है जिसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है? बिल्कुल नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी अपनी पहली बड़ी हार के बाद टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी नेचुरल एबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला खिलाड़ी, जैसे कि माइकल जॉर्डन या विराट कोहली, अपनी हर गलती को बारीकी से देखते हैं। वो रात रात भर प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि प्रैक्टिस ही उन्हें महान बनाएगी। कॉर्पोरेट की दुनिया में भी यही हाल है। जिन कंपनियों के लीडर्स फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं वो यस मैन पालते हैं। वो खुद को सबसे होशियार दिखाना चाहते हैं, जिससे कंपनी बर्बाद हो जाती है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर अपने कर्मचारियों को गलतियां करने की आजादी देता है। वो जानता है कि इनोवेशन तभी आएगा जब लोग डरना बंद करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक परफेक्ट पार्टनर कहीं बैठा है जो आपको बिना कहे समझ जाएगा? ये फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि रिश्तों में मेहनत लगती है। झगड़े का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका होता है। चैप्टर 3, क्या दिमाग बदला जा सकता है? द साइंस ऑफ चेंज। अब आप पूछेंगे प्रोसेन भाई, अगर मेरा माइंडसेट फिक्स्ड है तो क्या मैं इसे बदल सकता हूं? जवाब है हाँ, 100% हाँ। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग की न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। जितना ज्यादा आप संघर्ष करते हैं उतना ही आपका दिमाग बड़ा होता है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो खुद से कहें, मुझे ये अभी तक नहीं आता, नॉट येट। ये छोटा सा शब्द अभी तक, येट, जादू की तरह काम करता है। ये आपके दिमाग को बंद करने के बजाय उसे सीखने के लिए खोल देता है। चैप्टर 4, महारत हासिल करने के 4 कदम। अपनी कमियों को ताकत बनाने के लिए डॉक्टर ड्वेक हमें 4 स्टेप्स देती हैं। सामना करना, एम्ब्रेस, अपनी कमियों से मुंह न मोड़ें, स्वीकार करें कि यहां सुधार की जरूरत है। संघर्ष, स्ट्रगल, याद रखें बिना संघर्ष के कोई मसल्स नहीं बनती। सीखने में आने वाली थकान और खींच, फ्रस्ट्रेशन अच्छी बात है। रणनीति बदलना, रीस्ट्रक्चरिंग, अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो दूसरा आजमाएं। पागलपन वही है जो बार बार एक ही काम करे और अलग रिजल्ट की उम्मीद करे। परिणाम, रिजल्ट, जब आप लगातार कोशिश करते हैं तो रिजल्ट अपने आप कदम चूमते हैं। दोस्तों माइंडसेट किताब हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश देती है। आपका वर्तमान आपकी मंजिल नहीं है,
चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक पेरेंट हो या एक बिजनेसमैन, आप हर रोज खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि ये एक फीडबैक है। अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो ये ना कहें कि मुझ में ये कमी है, बल्कि कहें कि मैं इसे सीख रहा हूं। उम्मीद है कि बुक इनसाइडर की ये समरी आपके जीवन में एक छोटा सा ही सही लेकिन सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी काबिलियत पर शक है। और हाँ, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं आपका माइंडसेट किस तरह का है, फिक्स्ड या ग्रोथ। याद रखिए, आप जो चाहें बन सकते हैं, बस अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना शुरू कीजिए। मैं हूं प्रोसिन मंडल और आप देख रहे थे बुक एज। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।